प्यारे छात्रों, ये हिंदी का घंटा है और हम और आप भारत देश में क्या संसार में इस समय जो कोरोना नामक महामारी चल रही है, उसी के कारण हम और आप विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 गज की दूरी बना करके हमको रहना है। उसी का पालन करते हुए हम अपने विषय से संबंधित आपको अधिक से अधिक जानकारी ज्ञान देना चाहते हैं, जिससे कि आप आने वाली परीक्षा में सही तरीके से जो हम जानकारी दे रहे हैं, हम जो ज्ञान दे रहे हैं, जो हम विषय से संबंधित आपको पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इस समय घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारा आपको कहना है। तो उसमें पद्य है, गंगा अवतरण में जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा रचित है। कबहुँ सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चले आवे। मन विद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। इसमें जब गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पृथ्वी पर आती हैं, तो उस समय का वर्णन है। कबहुँ सुधार अपार वेग नीचे को धावे, कि जो गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ती हुई और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई नीचे को आती है। हरात लहरात सहस योजन चले आवे, सहस हजारों हजार योजन तक लहराती हुई चली गई है। और मानो ऐसा प्रतीत होता है, मानविद चतुर किसान कौन ने मन को पावत, ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा रूपी जो किसान है, मन के अनुकूल, मन के अच्छी लगने वाली जो वायु होती है, वो जो वायु उसको मिल गई है, तो उसको पा करके वह पुण्य रूपी खेत में जो हीरे रूपी फसल है, उस हीरे रूपी फसल में कुछ जो जैसे कूड़ा करकट आ जाता है, उस कूड़ा करकट को निकालने के लिए वह सुंदर वायु का स्पर्श करके उसको उसावत कहते हैं, बरसाने के लिए उसको कूड़ा करकट को बरसाने के माध्यम से वह उसको कूड़ा करकट को बाहर फेंकना चाहता है, अलग करना चाहता है उस अपने हीरे रूपी फसल से। तो इसमें हीरे रूपी फसल को कौन बरसाना चाहता है, ये प्रश्न बनते हैं। बहुत तेज वेग के साथ कौन नीचे को आती है? किसान किस पुण्य रूपी फसल को बरसाना चाहता है, इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। दूसरा है, यही विधि धावत धसत डरत डर कत सुख देनी, मनो समारत सुर सुर पुर की सुगम नसैनी। विपुल वेग बल विक्रम के ऊजर से ऊजन उमगाई, हर हरात हर सात संभ सन्मुख जब आई। देखिएगा, जब इसमें जो गंगा है उस समय का ही वर्णन है कि जब गंगा नीचे को आती है, जब गंगा की प्रबल धारा वेग के बहती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है, वह भयंकर शब्द भी कर रही है और लहराती हुई वह दौड़ रही है। और उसने मनु समारत सुरपुर सुर की सुगम नसैनी, जो सुंदर स्वर्ग है उसके लिए मानो उसने सुगम नसैनी, जो चढ़ने का जो रास्ता है, सीढ़ी है, सुगम नसैनी है, उसको उसने बना दिया हो। और विपुल वेग बल विक्रम के ऊजन उमगाई, और विपुल वेग के साथ और शक्ति और पुरुषार्थ से अनेक योजन तक वह दौड़ रही हो। इसी प्रकार उत्साह के साथ अंगित तरंगित शब्दमान तथा हर्षित गंगा जी शिव के साथ सन्मुख जब आई, शिव के सामने जब वो आती हैं तो बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं कि मानो बहुत तेज वेग से कौन दौड़ती है और अपने
विपुल वेग से वे क्या बनाती हैं और कौन प्रसन्न मुख आनंद मुख से किस शिव जी के सामने कौन आती है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। व्याख्या में 5 प्रश्न आते हैं और एक तो कि ये आ जाता है कि कौन से पाठ से है। अब इसलिए उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है कि गंगा अवतरण से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर जी हैं और इसमें जो प्रसंग है वो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके पृथ्वी पर आती हैं, तो उस समय का इसमें सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से इसमें 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्नों को आप थोड़ा सा बड़े ही ढंग से, सुंदर ढंग से थोड़ा मन को स्थिर करके देख लें तो आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। और आगे अभी